पिछले व्याख्यानों में हमने तिङन्त प्रकरण के अंतर्गत लट लकार एवं लट लकार के सूत्रों एवं उनकी रूप सिद्धियों के बारे में विस्तार से बताया था। आज हम लोट लकार के सूत्र हैं उनके बारे में बताएंगे। लोट लकार का प्रथम सूत्र है लोट च। इसका अर्थ है विधि आदि अर्थ में धातु से लोट लकार होता है। विधि आदि अर्थ में धातु से लोट लकार होता है। व्याख्या के रूप में हम कहेंगे कि विधि आदि से तात्पर्य है कि विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट, संप्रेषण, प्रार्थना, इनकी गणना की जाती है, यानी कि 6। इन 6 का अर्थ प्रेरणा है और इन 6 अर्थों में धातु से लोट लकार होता है। अगला जो सूत्र आता है वह क्या कहता है? आशीषि लिंग लोटो। अर्थ आशीर्वाद अर्थ में भी लिंग लकार और लोट लकार आते हैं। आशीर्वाद अर्थ यदि व्यक्त किया जाएगा तो वहाँ भी लिंग लकार और लोट लकार आते हैं। व्याख्या: जो वस्तु हमें इष्ट हो और अप्राप्त हो, उसकी इच्छा प्रकट करता हो, तब लोट लकार और लिंग लकार का प्रयोग होता है। आशी शब्द का अर्थ है अप्राप्त इष्ट वस्तु की प्राप्ति की इच्छा। जैसे पुत्रम ते भवतु भूयाद वा। इसका अर्थ है कि तुम्हारे पुत्र हो। इस वाक्य में पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की गई है। वक्ता जिसे कह रहा है उसके अप्राप्त अर्थात जो हुआ नहीं, उस पुत्र के होने की अभिलाषा उसे है। तो यहाँ लिंग लकार और लोट लकार दोनों ही आएंगे। उदाहरण के लिए भू धातु से विधि आदि अर्थों में लोट लकार जब हो जाता है तो प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में लोट के स्थान पर तिप प्रत्यय होता है और उस तिप प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है। सार्वधातुक संज्ञा जब हो जाती है तो सबका आगम होता है। सबका जब आगम हो गया तो धातु के अंत्य उ के स्थान पर गुण ओ होगा और गुण ओ को भी अब आदेश होता है, तब भक्ति रूप बनता है बिल्कुल लट लकार के समान। भक्ति रूप जब बन जाता है तब एरु सूत्र आता है। तो एरु सूत्र क्या कहता है? वो कह रहा है कि ईकार के स्थान पर ऊकार आदेश होता है। व्याख्या के रूप में लोट लकार के ईकार को ऊकार आदेश होता है। उदाहरण के रूप में भू धातु से लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में उपर्युक्त प्रकार से भक्ति बन जाने पर इस सूत्र से लोट स्थानिक तिप जो प्रत्यय है, तिप में से ती शेष रहता है, उसमें से वर्तमान में ती के ईकार को ऊकार आदेश होने पर भवतु रूप सिद्ध हो जाता है।
भवतु जब रूप सिद्ध हो जाता है तब तु होयोस तातंग आसीन अंतरश्याम सूत्र आता है। यह सूत्र कहता है कि आसी अर्थ में तू और ही को विकल्प से तातंग आदेश होता है। व्याख्या इसकी, आशीर्वाद अर्थ में लोट लकार के तू और ही के स्थान पर विकल्प से तातंग आदेश होता है। तातंग में से तात शेष रहता है, अंग की इत संज्ञा और लोप हो जाता है। एरु सूत्र में हमने देखा है कि भवतु रूप बनता है। भवतु जब रूप बनता है तब एरु सूत्रों की सहायता से तू के स्थान पर तातंक आदेश विकल्प से होता है, तब भवतात रूप बन जाता है। विकल्प से तू के स्थान पर तातंग आदेश होगा तो वहाँ भवतात रूप सिद्ध होगा, और जहाँ तातंग आदेश नहीं होगा वहाँ भवतु ही रूप रहेगा। अगला सूत्र आता है लोटो लंगवत। लोटो लंगवत, इसका अर्थ है कि लंग लकार में जो ताम आदि कार्य होते हैं वे लोट लकार में भी होंगे। इस सूत्र का तात्पर्य है कि लंग लकार में जो कार्य किए जाते हैं वो लोट लकार में भी वैसे ही होंगे जैसे लंग लकार में होते हैं। व्याख्या, लोट लकार के स्थान में लंग लकार के समान ताम आदि आदेश हो और उसके सकार का लोप हो जाता है। लंग लकार में जो कार्य हो रहे हैं वो सेम उसी के समान यहाँ लोट लकार में भी वो कार्य होंगे। इसके लिए अगला सूत्र जो आता है तस थस थ मीपाम ताम तम ताम सूत्र। ये सूत्र कहता है कि डित लकारों के स्थान पर ताम आदि आदेश होते हैं। व्याख्या, डित क्या है? डित के अंतर्गत आने वाले लंग, लिंग, लुंग और रंग लकार आते हैं। डित लकार से मतलब है कि डकार की जहाँ संज्ञा हो और लोप हो उसको डित कहते हैं, और डित के अंतर्गत लंग, लिंग, लुंग और रंग लकार आते हैं। परंतु लोटो लंगमत सूत्र के द्वारा लोट लकार भी लंग लकार के समान माना गया है, जिससे लोट भी डित हो गया। इस प्रकार लोट, लंग, लिंग, लुंग और रंग लकारों के तस, थस, थ व मिप प्रत्ययों को ताम, तम, तय व अम आदेश होंगे। यहाँ स्थान और आदेश समान होने के कारण यथा संख्यानुदेश समानाम सूत्र की सहायता से क्रम से तस प्रत्यय को ताम आदेश, थस प्रत्यय को तम आदेश, थ प्रत्यय को तय आदेश और मिप प्रत्यय को अम आदेश होता है। उदाहरण के लिए
भू धातु से विधि आदि अर्थों में लोट लकार होने पर उसके स्थान पर प्रथम पुरुष द्विवचन में तिंग प्रत्यय में से तस् प्रत्यय होता है। उस तस् प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा, सब का आगम, पुनः धातु को गुण होने पर अब आदेश होकर भव तस् ऐसी स्थिति बनी। इस दशा में लंगवत अतिदेश केवल से प्रकृत सूत्र से तस् प्रत्यय के स्थान पर ताम आदेश होकर भवताम रूप बनता है। भवताम रूप बनता है। तो आज का ये जो व्याख्यान है सूत्रों का, वो आज यहीं पर हम उसको विराम देते हैं।